दोस्तों आप सभी को सबसे पहले तो जय श्री राम। और स्टोरी करते हैं इसके शुरुआत। अब दोस्तों ये जो स्टोरी है जो मैं बताने जा रहा हूँ ये एक फैमिली की, जिस फैमिली में कौन कौन थे, एक माँ, एक बाप, एक बहन और एक भाई, 4 लोग थे। स्मॉल परिवार था। और जो वो परिवार था वो रहता था गांव के आउटर। एक दो एरिया होता है, एक गांव के अंदर रहने वाले इनर, जो गांव के जो आस पास घर है वो बहुत सारे वहाँ पे रहने वाले, और एक होता है बाहर ढाई टाइप बोल लो, ढाई बोल सकते हैं, जहाँ मतलब गांव दूर रह जाता हो 10 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, एक बाहर का है जहाँ पे एक घर हो या फिर घर हो तो दूर दूर हो, ऐसे तो वहाँ पे वो रहते थे। और वहाँ पे जो रहने आए थे वो परिवार कुछ ही दिनों से शिफ्ट हुए थे, तो वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी पहले थी मतलब जिसके कारण वो रहने लायक जगह नहीं थी। पर वो होता है ना, कोई बेच के चला जाता है, बताता है कि वो वहाँ पे रहने लग गए। अब लग गए कुछ दिन तो नॉर्मल था, पर वो जो उसका भाई होता है उस लड़की का, तो वो ये चीज़ नोटिस करता है कि बहन कुछ दिनों से मतलब कि ऐसी नॉर्मल नहीं है जैसे पहले थी, पता चल जाता है। पर वो ये बात अपने घर वालों को पहले तो नहीं बताता, भी क्या सोचे घर वाले। एक बार बताता भी तो उस घर वाले कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसे मतलब ऐसे बेकार में टेंशन ले रहे हो। अब इसके बाद क्या होता है कि उसकी बहन जाती होती है ट्यूशन जाती है, तो वो एक दिन नोटिस करता है कि उसकी बहन है जो मतलब क्या है कि नॉर्मल चल के नहीं आ रही थी। मतलब ये होता है सड़क पे चल के आना, वो सड़क पे नहीं आ रही थी, वो आ रही थी हवा में उड़ के, हवा में उड़ के। और दूसरी बड़ी बात थी वो ये थी कि उसके कपड़े नॉर्मल नहीं थे, कि जो घर से डाल के जाती थी वो नहीं थे, अलग ही थे, वाइट कलर के। अब वो ये चीज़ नोटिस करता है और वो ये चीज़ देख के और बाद में घर पे ऐसे मतलब दिखावा नहीं करता, बहन को उसने इसे देख लिया है। अब वो ये चीज़ 2-3 टाइम नोटिस करता है। अब जब नोटिस करता है तो क्या होता है कि चौथी बार या 5वीं बार वो जो लड़की है जो उसकी बहन है वो उसे नोटिस कर लेती है, इसने मेरे को देख लिया। अब देखने के बाद क्या होता है कि वो डर जाता है और वो लड़की उससे जाके कहती है, वो लड़की खुद नहीं बोल रही थी, उसके अंदर मतलब बताया जाता है, उसका भाई कहता है भी उसकी मतलब जो वॉइस थी वो चेंज थी, अलग ही थी। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, मैं यहाँ पे कुछ पहले वैसा हुआ था तो ये जगह रहने लायक नहीं है, तो तुम ऐसे मतलब आगे मतलब ये बात मत बताना। तो वो कहता है ठीक है। अब उसके बाद वो जो है क्या होता है कि ऐसे लोग फिर भी सुनते हैं ना, फिर भी ऐसे घर वालों को बता देते हैं, उसने ये बात अपने मम्मी और पापा को बता दी। और जब उस बहन या फिर उसके अंदर जो आत्मा थी या जो भी थी उसी की बात पता चली, तो उसने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, या तो इनको यहाँ से निकाल दूँ या फिर तीनों को ही मार दूँ। अब वो वहाँ पे क्या होता है कि वो ऐसे घर का सामान फेंकने लग जाती है, उनको मारने को सीख जाती है। तो तब भी क्या होता है कि जो बाहर के लोग वहाँ से जो गुजरे थे वो ये चीज़ देख लेते हैं, वहाँ आगे वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाने के बाद क्या होता है वो देखते हैं कि एक 10th क्लास में पढ़ने वाली लड़की कितनी हो सकती है, उसने अलमीरा होती है कितनी बड़ी, वो अपने हाथों में उठा रखी है। और तो वो उनके ऊपर फेंकने वाली थी, तभी जो बहुत सारी भीड़ होती है उनमें एक था पंडित। अब जो पंडित था वो कुछ गांव में ऐसा करके आया था, मतलब कोई हवन ववन कह लो, तो उसके पास कुछ ऐसा था कि गंगा जल मान लो, उसने वो अपनी जो लोटे जाप जिसमें गंगा जल रखता है उसमें से निकाला और उस लड़की पे ऐसे करके मंत्र संवार कर उस पर गेट डाल दिया। वो लड़की नॉर्मल होगी, उसने मारा नीचे, मतलब फेंक दी, उनके नहीं फेंके, ऐसे नीचे फेंक दी, ऐसे फेंकने वाली थी, नीचे फेंक दी उनको, नॉर्मल होगी। और वो पंडित उनको बोलता है आप ऐसे ऐसे करके कुछ है तो आप ऐसे है ना ये घर छोड़ दो, उसके बाद वो घर खाली कर देते हैं। तो दोस्तों स्टोरी तो इतनी थी। अब इसके बाद क्या ये रियल थी या फिर ये फेक थी? अब दोस्तों बताइए कि ये जाता है कि पहले एक जो चैनल आता था जिस पे क्या होता था, उसकी चैनल का नाम था, शो का नाम था आप बीती। अब आप बीती आप समझ सकते हो, आप बीती चैनल का नाम यही सोच के रखा होगा कि जो आप पे बीती है वो वहाँ पे बताएं, लोग अलग अलग वहाँ पे स्टोरियाँ बताते थे। तो ये उस पर एक स्टोरी किसी ने बताई थी, तो ये कैसी थी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके साथ कोई ऐसा किस्सा है या फिर वो हमें कमेंट करके बताएं, हम भी वो उस किस्से को आपके सामने सुनाएंगे। आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और आप कहिए कहो कि तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है। दोस्तों रात के 10 बजे ने पक्का ऑफ है, क्योंकि साउंड ना आए, बीच में बहुत कोशिश करता हूँ वीडियो में साउंड ना आए पक्के वगैरह का, तो मैं अभी जाकर सोऊँ, घर वाले मस्त बारिश हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम। और आपके पास कोई ऐसी वीडियो का है या कुछ ऐसा किस्सा है तो हमें कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और ये वाली वीडियो ज़रूर देखें।